हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर। आप लोगों की डिमांड पे एक वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट देखा है, जिसमें हमने ऑनलाइन रिटेल डीबी मतलब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट हमने बनाया था, जिसको यूज़ करके हम एसक्यूएल की डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज है या अप्रोचेस है उसको हम स्टडी कर रहे थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखें, जिसमें मैंने 6 वीडियोज़ में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बताया है, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है। और इसमें बहुत सारी मोर देन 150 क्वेरीज मैंने कवर की है, जो आपके इंटरव्यूज में, आपके जॉब में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो सबसे पहले आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को देखें। मैंने मास्टर द स्किल्स विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है। मेरे चैनल पे जाके आप इस प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, इसमें ये सारे वीडियोस है। आप ये सारे वीडियोस के थ्रू जाए, जिसमें आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स होने चाहिए, किस तरीके से उस पर हमने डेटा डालना चाहिए, उन डेटा पर हमने किस तरीके से क्वेरीज करनी चाहिए जो हमारे डेटा एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग के वर्क में हेल्प करेगी। देन हमने लॉगिन का पार्ट देखा, किस तरीके से हम ट्रिगर्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को कैप्चर करने के लिए ऑटोमेटिकली, जिसको हम लॉग मेंटेनेंस बोलते हैं। फिर हमने इंडेक्सिंग का पार्ट देखा, जिससे हम लोग परफॉर्मेंस इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। देन इंडेक्सिंग के साथ में हमने व्यूज इम्प्लीमेंटेशन देखा, अगेन जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हमको हेल्प करता है। देन हमने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डेटाबेस पर। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया कैसे बैकअप्स एंड रिस्टोरेशन किया जाता है। एंड प्लस हमने एक ऑटोमेशन भी देखा है कि कैसे हम लोग बैकअप ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे स्किल्स जो हमने यहाँ इन सारे वीडियोस में डिस्कस की, ये सारे की सारे स्किल्स को यूज करके अब हमको इस प्रोजेक्ट को हमारे रेज्यूमे में शोकेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेशर रिज्यूमे। तो एसक्यूएल डेवलपर के लिए या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से आपके रिज्यूमे को प्रिपेयर करना है, मैंने एक सैम्पल रिज्यूमे यहाँ पर बनाया है। प्लस अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि एक रिज्यूमे प्रिपेयर करूँ, जिससे आप आपके प्रोजेक्ट को शोकेस कर सको। ठीक है, हो सकता है आपके रिज्यूमे इससे भी बेटर हो, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको की पॉइंट्स बताओ, जिस पॉइंट के थ्रू आप अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से बना सकते हो, जिसके बेसिस पे आपका रिज्यूमे इजीली या बहुत क्विकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, या फिर आपकी स्किल्स जो है वो हाईलाइट होगी आपके रिज्यूमे से। ओके, सो जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इस प्रोजेक्ट को हम कैसे हमारे रिज्यूमे पे हाईलाइट कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन था, तो मैं उन्हीं के लिए ये यहाँ पर एक वीडियो लेके आया। सो इस वीडियो में सबसे पहले अगर एक फ्रेशर की बात करें, तो फ्रेशर में आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हाईलाइट होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपने डालनी है, जैसे आपका नेम, देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, देन आपका ईमेल। एंड अगर आपकी कोई भी सोशल प्रोफाइल्स है, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, अदर देन दिस कोई और सोशल प्रोफाइल जो आपके प्रोफाइल या आपके जॉब में हेल्प करेगी, ठीक है, मेक श्योर कि आप यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। आपने वही लिंक्स ऐड करनी है जो लिंक आपके प्रोफेशनल करियर में एक हेल्पफुल पार्ट हो सकता है। जब भी हम इस तरीके से हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ईमेल या अदर कोई सोशल प्रोफाइल्स, लिंक्डइन या गिटहब की प्रोफाइल यहाँ पर ऐड करते हैं, तो मेक श्योर कि इनको आप लिंक फॉर्मेट में ऐड करें। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये लिंक्स है, जब भी मैं इनको क्लिक करूंगा तो एक वेबसाइट ओपन होगी जिसमें हमारी प्रोफाइल होगी, ठीक है, जिससे एक रिक्रूटर को ईजी हो जाता है आपकी प्रोफाइल को देखने के लिए और उस प्रोफाइल के थ्रू आपकी स्किल्स को ट्रैक करने के लिए। राइट, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप कहीं पे भी सोशली अगर रख रहे हो, तो उस प्रोफाइल को भी आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, अपडेटेड रखना पड़ेगा। एंड प्लस वो प्रोफाइल आपके रिज्यूमे में एक लिंक फॉर्मेट में आपको ऐड करना है, जिससे बहुत ही इजीली आपकी उस प्रोफाइल को कोई भी रिक्रूटर देख सके।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन हमने इस तरीके से हमारे रिज्यूमो को मैनेज करना है जिससे आपका टॉप टू बॉटम जो भी एक सीक्वेंस रहेगा उस सीक्वेंस में सारी चीजें प्रॉपरली एक सीक्वेंस में हाईलाइट होती जाए, राइट। अब सिक्वेंशियली हाईलाइट होती जाए इट मीन्स कैसे कि सबसे पहले हमने समरी का सेक्शन रखना है। अगर हम फ्रेशर है, ठीक है, ये फ्रेशर का रिज्यूमे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देन आपने समरी के साथ में स्किल्स बताना है कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स है, वो स्किल्स जो आपको आपके टारगेटेड जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगी, वही स्किल्स हमने यहाँ पर डालना है। अदर देन स्किल्स आपने कोई भी स्किल्स यहाँ ऐड नहीं करनी है। नहीं तो बहुत जगह पर ऐसा होता है कि मैंने काफ़ी सारे रिज्यूमे देखे हैं जिसमें अननेसेसरी स्किल्स ऐड होती है जिसका एक टारगेटेड जॉब या जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी वो स्किल्स वहाँ पर ऐड ऑन होती है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने वैसी स्किल्स को ऐड नहीं करनी है। देन अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप इंटर्नशिप को ऐड कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उस प्रोजेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। देन आपका एजुकेशन डिटेल्स आप ऐड करो, और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किए तो आप सर्टिफिकेशंस को भी ऐड कर सकते हो। ये हो गए हमारे एक सीक्वेंस की किस सीक्वेंस में हमने इंफॉर्मेशन को ऐड करते हुए जानी है। ओके, देन अब हर सेक्शन वाइज हम लोग डिटेल में जाएंगे। जब हम बात करें समरी की एज अ फ्रेशर, तो फ्रेशर ने एज अ समरी क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए, तो दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखनी है। सबसे पहले कि कौन सा एजुकेशन हमने किया है इसको हाईलाइट करना है, एंड सेकेंड चीज़ हम कौन सी स्किल्स या कौन सी जॉब प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया है कि हम एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, आप में भी इंजीनियरिंग की हो या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, या फिर कोई और भी फील्ड से अगर आप हो तो भी आप वो हाईलाइट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ सबसे पहले हमने हमारा एजुकेशन हाईलाइट करना है, एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए जिस प्रोफाइल के लिए हम लोग या जिस करियर के लिए हम लोग इस रिज्यूमे को प्रिपेयर कर रहे हैं उस करियर को यहाँ पर हाईलाइट करते हुए जाना है, या उस करियर रिलेटेड जो भी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होगी वो स्किल्स आपने यहाँ हाईलाइट करनी है। तो जैसे हम लोग एसक्यूएल डेवलपर या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए इस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं, हमारी रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हमने यहाँ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। जैसे कि डेटाबेस डिजाइनिंग हमको आता है तो हमने डेटाबेस डिजाइनिंग की बात करनी है। डेटा एनालिसिस का थोड़ा बहुत चीज़ें अगर हमको आती है तो वो हम यहाँ ऐड ऑन करेंगे, प्लस एसक्यूएल प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली, क्योंकि एसक्यूएल डेवलपर या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर आप ऐड ऑन कर सकते हो कुछ और चीज़ें, जैसे आप कोई टूल्स का आपको आइडिया है या कुछ और चीज़ें हैं तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि लर्निंग एबिलिटीज़ है, टेक्निकल स्किल्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट चीज़ें कर सकते हो, या फिर इस तरीके की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। प्लस जैसे कि मैं बात कर रहा था टूल्स की, तो अगर आप कोई और टूल्स को अच्छे से जानते हो तो आप वो टूल्स को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर कवर किया है, टीएसक्यूएल प्रोग्रामिंग है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कोई अगर लाइब्रेरी आपको पता है या कोई टूल आप यूज़ करते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पावर भी ऐड किया, आप टैबलू वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया समरी सेक्शन। अब इसी समरी को यूज करके हमने हमारी प्रोफाइल को आगे एक्सटेंड करना है। इट मीन्स कि आपकी एजुकेशन डिटेल तो ये तो आ जाएगी, प्लस जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर अप की है इन्हीं चीज़ों को अब हाईलाइट करते हुए जाना है अलग अलग तरीके से, जिससे आपकी प्रोफाइल दिखे कि टारगेट कर रहे हो आप प्रॉपरली एसक्यूएल डेवलपर या डेटा एनालिटिक्स के लिए। ओके, सो आप टेक्निकल स्किल्स में अगर जाके देखोगे तो यहाँ पर मोस्टली लिखा है डेटाबेस डिजाइनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। और मेक श्योर कि आप जब भी रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी प्रोफाइल के लिए जाते हो तो उसके आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा कि की पॉइंट्स जो होते हैं या फिर जो भी कीवर्ड्स होते हैं एक पर्टिकुलर रोल के लिए, उन कीवर्ड्स को आपके रेज्यूमे में आपको हाईलाइट करना होगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेटाबेस डेवलपर के लिए, तो ये ज़रूरी है, तो आपने वो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। आप डेटाबेस डिजाइनिंग कर सकते हो, ऑब्वियस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट होते जाने चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग कौन सी आती है तो आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, एसक्यूएल एंड टी एसक्यूएल हमको आती है। अगर आप पीएल एसक्यूएल जानते हो तो पीएल एसक्यूएल भी आप मेंशन कर सकते हो ओरेकल प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। अगेन अगर आप डेटाबेस डेवलपर हो या एनालिसिस करते हो तो उस केस में आपको ऑप्टिमाइजेशन पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो। प्लस अगर आपको नहीं भी पता है और ये जो हमने प्रोजेक्ट का डिस्कशन हम कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे हाईलाइट करें, तो इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही ये रिज्यूमे प्रिपेयर किया है। इसी प्रोजेक्ट में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्वेरी का, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इंडेक्सेस को, व्यूज को यूज करके। वही चीजें हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम कैसे डेटाबेस डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने टेबल्स लिए थे डिफरेंट डिफरेंट, उन टेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में कैसे डेटा टाइप्स डिफाइन करने हैं, कौन से कंस्ट्रेंट्स आएंगे, कैसे रिलेशनशिप बनेगी, सारी चीजें हमने डिसाइड की थी। तो वो हो गया डेटाबेस डिजाइनिंग का पार्ट। ओके, देन हमने बहुत सारी क्वेरीज की थी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें अराउंड 20+ क्वेरीज थी जो आपको एनालिटिक्स के लिए हेल्प करेगी या रिपोर्ट्स के लिए हेल्प करेगी। बहुत सारे हमने सिलेक्ट बेस्ड क्वेरी देखी थी, वो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ देख सकते हो हाईलाइट हो रही है। प्लस हमने सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें देखी, कैसे हम लोग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हैं, उन लॉगिन्स को हम लोग एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो चीज़ देख सकते हो। देन हमने बैकअप्स एंड रिकवरी डिस्कशन किया था, तो बैकअप एंड रिकवरी भी आप ऐड कर सकते हो कि आई नो कि कैसे बैकअप किया जा सकता है, कैसे रिकवरी की जाती है, वो सारी स्ट्रेटेजीज हमको आती है। ठीक है, एंड लास्टली आप कुछ और की पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो अदर देन आपकी टेक्निकल स्किल बहुत हेल्पफुल होती है, जिसका आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है आपकी, टेक्निकल या एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, आप प्रॉपरली उस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप का टूल कवर अप नहीं किया है, क्योंकि मेजरली मेरा टारगेट था एसक्यूएल एंड प्रोग्रामिंग। क्योंकि टूल्स आप सीख सकते हो, कोई भी टूल्स जॉब ओरिएंटेड अगर आप जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में सेम टूल यूज़ होता है। बट अगर आप चाहो तो लास्टली आप जैसे पावर बी आई हमने यहाँ ऐड किया है, टैब्ल्यू ऐड कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक एज अ टूल लास्ट पॉइंट पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी टेक्निकल स्किल्स आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो। आपने कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे हाईलाइट नहीं करनी है, कोई अदर टूल्स ऐड नहीं करने हैं जो आपके इस रोल को फिट नहीं होते। ठीक है, नहीं तो काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि जावा ऐड कर दिया है, सी ऐड कर दिया, बट जिसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है तो आप उसको ऐड नहीं करना। ठीक है, हाँ अगर आप ऐड करना चाहो तो एनालिटिक्स में बहुत जगह पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग देखने मिलेगी, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग को यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, अगर हम लोग किसी इंटर्नशिप किए है तो इंटर्नशिप का पार्ट अगर है तो वो चीज़ें कैसे हाईलाइट करना है, तो आप बता सकते हो कि एसक्यूएल डेवलपर या डेटा एनालिटिक्स डेवलपर का इंटर्नशिप आपने किया है तो वो आप यहाँ हाईलाइट करके कंपनी डिटेल्स एंड जो भी आपका टाइम पीरियड है वो हाईलाइट करना है। एंड देन वहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज़ें की है वो, और जनरली मेक श्योर कि इंटर्नशिप में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि वो आपका एक लर्निंग फेज होता है। तो आपने इंटर्नशिप में जो चीज़ें की है वही आपने हाईलाइट करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, क्योंकि एक इंटरव्यूअर को पता होता है कि इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में 6 मंथ का या 8 मंथ्स का या 3 मंथ्स के पीरियड में कितनी चीज़ें एक फ्रेशर को दी जाती है, तो उससे आपका रिज्यूमे फेक है या जेन्यून है ये भी आइडेंटिफाई होता है। सो मेक श्योर कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी है, बट उतनी ही रखनी है जो आपके रोल को जस्टिफाई करे इंटर्नशिप के। ठीक है, नो मैटर आपने इंटर्नशिप की है नहीं की है, लेकिन वो ऐसे प्रोजेक्ट करना है आपने कि आपका रिज्यूमे किसी ने अगर देखा तो उसको जेन्यून लगना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐड किए कि एक डेवलपमेंट में और ऑप्टिमाइजेशन में मैंने एक असिस्टेंस किया है। ठीक है, तो असिस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, आप ऐसा लिख सकते हो। गेन्ड एक्सपीरियंस इन डेटाबेस डिजाइनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसेस, यस हमने एक प्रोजेक्ट सीखा, उस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हो। प्लस आप बता सकते हो कि हाँ मैंने रिपोर्ट्स बनाए हैं, रिपोर्ट्स को क्रिएट करने में मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन दिया। दैट्स इट, बहुत सिंपल वे में अपना रखना है, जो दिखता है कि एक 6 मंथ के पीरियड में आपने इतनी चीज़ें ऑब्वियसली की होगी, लेकिन इससे अलग अगर आप रखते हो तो वहां पर थोड़ा सा दिख सकता है फेक। ठीक है, तो बहुत सिंपल रखना है हमने। देन बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की, जो हमारे इस वीडियो का मेन पर्पस है कि एक रिज्यूमे में हम हमारे इस प्रोजेक्ट को, कोई भी एक साइड प्रोजेक्ट हो या आपने कोई और प्रोजेक्ट किया हो या फिर मेरे इस वीडियो से आपने प्रोजेक्ट को देखा है। ठीक है, इस वीडियो की इस प्लेलिस्ट की मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख सकते हैं इस
कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, जो आपको मोर देन 150 क्वेरीज का कलेक्शन मिलेगा, आपके किसी भी टाइप के इंटरव्यूज में हेल्पफुल रहेगा। हर पैटर्न का क्वेरीज मैंने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। सो हमने प्रोजेक्ट को कैसे कवर अप करना है एज अ फ्रेशर। सो आपने प्रोजेक्ट सेक्शन हाईलाइट करना है। प्रोजेक्ट सेक्शन में आप बताओ कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। सो ऑनलाइन रिटेल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप लोग ई कॉमर्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या पीरियड लिया है, तो आप टाइम पीरियड ऐड करना है, जिससे एक पता चलता है कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए कितने डेडिकेटेड थे, ठीक है। और आप एक प्रोजेक्ट को एक टाइमलाइन के साथ में टारगेट करते हो, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो रिज्यूमे में मिसिंग होती है। बट आई डेफिनेटली प्रेफर कि एक प्रोजेक्ट को टारगेटेड टाइम जो आप देख रहे हो वो ऐड करना है, ठीक है। देन आपने एक समरी देनी है, स्मॉल समरी, जिसमें हम प्रोजेक्ट की डिस्कशन करेंगे कि वो प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है। तो मोस्टली वो प्रोजेक्ट था एक मिनी प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन रिटेल डेटाबेस के लिए था, जिसमें हमने कस्टमर की इंफॉर्मेशन मैनेज की, ऑर्डर प्रोसेसिंग डिस्कशन किया, इन्वेंट्री कंट्रोल, इस तरीके की चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। ऑब्वियसली हमने कस्टमर्स देखे, प्रोडक्ट्स ऐड किए, प्रोडक्ट्स का हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद में ऑर्डर आइटम्स डिफाइन किए, देन स्टॉक हैंडल किया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो गई, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को करते टाइम पे आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो आप वो मेंशन कर सकते हो टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के फॉर्म में। सो एसक्यूएल सर्वर एंड टीएसक्यूएल प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करनी है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं अगेन ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपकी इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि हमने डिजाइनिंग किया, डेटाबेस का स्कीमा क्रिएशन किया, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हमने जो भी चीज़ें लगनी थी वो की, एंड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमने अलग अलग टाइप की चीज़ें इंप्लीमेंट की। अब जैसे ही आप रिलेशनशिप वर्ड यूज़ करते हो तो इंटरव्यूअर को ये क्लैरिटी आती है कि ओके, आपको कंस्ट्रेंट्स का आइडिया है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अलग अलग टेबल्स में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो जॉइनिंग का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से हाईलाइट होना स्टार्ट होती है, ओके। सो बाद में बेसिक CRUD ऑपरेशन, ऑब्वियसली CRUD ऑपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर प्रोजेक्ट में, तो ये हमने मेंशन करते हुए जाना है। देन मोस्टली कोई अगर आपने अदर चीज़ें की है तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने सिंपल स्टोर प्रोसीजर का कंसेप्ट ऐड किया है, जबकि ये प्रोजेक्ट में हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी एक स्टोर प्रोसीजर का एक आइडिया आपको होना चाहिए, इसलिए दिया है कि इम्प्लीमेंटेड सिंपल स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। ये आपको हर एसक्यूएल डेवलपर के या एनालिटिक्स के प्रोफाइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको स्टोर प्रोसेस क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये नहीं पता है, तो मैंने MS SQL सर्वर की एक प्लेलिस्ट दी है, जिस प्लेलिस्ट में मोर देन 70 वीडियोस है, जहां पर मैंने स्टोर प्रोसीजर का कंसेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। आप वो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। या फिर आप पिन की हुई कमेंट को भी चेकआउट कर सकते हो, ओके। देन ईयर डायग्राम अगर आपने क्रिएट की है, नहीं की है, तो भी आप बता सकते हो कि ओके आई नो दैट ईयर डायग्राम कैसे क्रिएट की जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है मेन पार्ट, जो हमने हमारे इस प्रोजेक्ट में डिस्कशन किया था कि ओके हमारी क्वेरी स्लो थी, तो हमने क्या किया है, उसको ऑप्टिमाइज किया, उसको एनालाइज किया, और उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की, जैसे कि इंडेक्सिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लान के थ्रू आपने वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की एंड इंडेक्सिंग इंप्लीमेंट की है, ठीक है। इंडेक्सिंग हमने करके देखी थी। देन आप व्यूज में एडिशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हमने सिक्योरिटी का पार्ट देखा, कैसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको RBAC भी बोला जाता है। लॉगिन्स क्रिएट करना, यूजर्स क्रिएट करना, उनको परमिशंस देने, परमिशन रिवोक करनी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इम्प्लीमेंटेड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टू सिक्योर सेंसिटिव डेटा, ठीक है। बहुत सिंपल रखना है अपने इन्फॉर्मेशन को, बट बहुत इफेक्टिव रहना चाहिए, जिससे पूरी क्लैरिटी है कि डेटाबेस पे उस चीज़ का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। देन हमने बैकअप देखा, कैसे बैकअप लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्टली कंडक्टेड अ डेटा एनालिसिस टू जनरेट इनसाइट्स ऑन सेल्स पैटर्न, ठीक है। अगर आपने पावर BI वगैरह यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को विजुलाइज किया है, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। अदर देन दिस और कोई चीज़ें आपको पता है तो वो ऐड कर सकते हो, बट एज अ फ्रेशर इतनी चीज़ें मोर देन इनफ है
आपके रिज्यूमे में एज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे तो दिखेगा कि आपने मे बी फेक किया है उसको, या फिर अगर आप बहुत कम लिखोगे तो आपकी वहाँ पे स्किल्स हाईलाइट नहीं होगी। ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट डिटेल्स या आपके एक्सपीरियंस में कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हो तो उस केस में मेट्रिक रिलेटेड एक तो भी पॉइंट आपने ऐड करना चाहिए कि अकम्पलिशमेंट में मैंने एक पॉइंट ऐसा लिखा है जिसमें मेट्रिक्स हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो भी क्वेरीज से रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज की है जिससे आपका एप्लीकेशन का या आपके क्लाइंट का कोई भी एक बेनिफिट हो रहा है, तो आप वो उसको मैट्रिक फॉर्म में हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्टिमाइज सिंपल क्वेरीज एंड रिड्यूसिंग द एग्जीक्यूशन टाइम बाय 20%। इस तरीके की आप चीजें कर सकते हो, जिसको ये सारी चीजें करने के लिए अपने इंडेक्सिंग एंड व्यूज किया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मेट्रिक हाईलाइट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड देन कुछ अदर देन दिस अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि हमने सेल्स ट्रेंड देखा। ठीक है, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट दिस इज मोर देन इनफ फॉर वन प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक फ्रेशर के लिए। इसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, और सर्टिफिकेशन जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी सर्टिफिकेशन का पार्ट थे, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, और मेक श्योर कि उसकी कोई यूआरएल लिंक यहाँ पर ऐड कर देना, जिससे आप क्लिक करने पे कोई भी रिक्रूटर, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन रखा है, तो क्लिक करने पे उस सर्टिफिकेशन को वो देख सके। ठीक है, जिससे वो जेन्युइन लगे। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक सिंपल वन पेज रिज्यूमे या फिर आप सीवी बोल सकते हो एक फ्रेशर के लिए, जो आप एसक्यूएल डेवलपर या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए टारगेट कर रहे हो, उस रोल के लिए ये एक बेस्ट फिट मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, और इसमें इतने सारे कीवर्ड्स मैंने ऐड किए जो एटीएस फ्रेंडली एप्लीकेशन जो भी है वहां पर भी आपको शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेंगे। मैंने इसका एटीएस स्कोर तो नहीं चेक किया, बट आई बिलीव कि ये काफ़ी एक सिंपल और बहुत इफेक्टिव रेज्यूमे आपको मैंने कोशिश की है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सो इस तरीके के आप रिज्यूमे को प्रिपेयर करके जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और मेक श्योर कि जब भी आप किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़े, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चीजें है जो हमारे रिज्यूमे में मिसिंग है बट हमको पता है कि ये हमको आती है, तो उसको भी ऐड करते जाना है, जिससे आपका रिज्यूमे और जल्दी हाईलाइट हो, जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो, एंड आपको इंटरव्यूज कॉल आए। ठीक है, सो आई होप आपको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में हाईलाइट करना है वो समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप आपका रिज्यूमे प्रिपेयर करके इस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को। अगर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पेज को फॉलो करें, जिससे मैं वहां पर भी आपको काफी सारे अनाउंसमेंट्स है या कोई नई चीज़ें अगर लॉन्च कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन वहाँ पर हाईलाइट करते जाऊँगा, पोस्ट करते जा रहा हूँ। तो आप उसको भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी भी लिंक दे दी है, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।